दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार। तो आज हम लोग कक्षा 12 के पवनदूतिका पाठ के पद संख्या 1 और 2 का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो इसका प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में राधा एक दिन अपने घर में दुखी अवस्था में बैठी हुई थी, अर्थात इसमें राधा के दुख का वर्णन किया गया है, वियोग का वर्णन किया गया है। और व्याख्या देखते हैं। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। राधा जी का वर्णन है। तो राधा जी एक दिवस, यक माने एक, दिवस माने दिन, खिन्ना माने दुखी, गेह माने घर, अकेली का मतलब अकेली। राधा जी एक दिन दुखी होकर घर में अकेले ही बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। उनके दृग माने आँख, युगल माने दोनों, उनके दोनों आँखों से आंसू आ करके इस धरती को भिगो रहे थे, अर्थात बहुत आंसू गिर रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई कृष्ण के वियोग के कारण वह दुखी थी। आगे देखिए। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, और उसी क्षण, उसी समय धीरे से उस घर में जहाँ पर राधिका बैठी हुई थी, उस घर में पुष्प सदगंध को ले, फूलों के सुगंधों को लेकर के प्रातः वाली सुपवन, प्रातःकालीन जो शीतल और सुंदर हवा चलती है, वही हवा इसी काल, इसी समय वातायनों से मतलब खिड़कियों से क्या करती है? आती है। फिर से। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। और इसी काल माने इसी समय, प्रातः वाली, प्रातः कालीन सुंदर पवन, वातायन खिड़कियों से फूलों के सुगंध को लेकर के धीरे धीरे इस घर में प्रवेश करती है जहाँ पर राधा जी बैठी हैं। अगले पैरे में। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। अब प्रातःकालीन सुंदर पवन के आने से राधा जी का दुख बढ़ जाता है। तब संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, तब राधा जी अपने संताप, अपने दुखों को विपुल माने अत्यधिक बढ़ता हुआ देख करके, अत्यधिक बढ़ता हुआ देख करके दुखिता हो और अधिक दुखी हो जाती हैं। तब धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों। तब राधा जी, श्रीमती राधा दुखी होकर के धीरे से उस पवन से बोलती हैं, कहती हैं कि ऐ प्यारी प्रातःकालीन पवन, ऐ प्यारी प्रातःकालीन पवन, इतना क्यों मुझे है सताती? तू मुझे इतना क्यों सता रही है? तू मुझे इतना क्यों दुख दे रही है? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? कलुषित माने दूषित, काल माने समय, क्रूरता, क्रूरता ही कठोरता। कहती हैं कि ऐ प्यारी प्रातःकालीन पवन, इतना क्यों मुझे है सताती? तू मुझे इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या तू भी
समय की कठोरता से दूषित हो गई है। अब एक बार पूरा देखिए। राधा जी एक दिन अपने घर में एक दिन दुखी बैठी हुई थी अकेले, और उसी समय जो है उस समय उनकी दोनों आँखों में आंसू आ आ करके इस धरती को भिगो रहे थे। इसी क्षण जो है इस घर में प्रातःकालीन सुंदर पवन खिड़कियों से फूलों के सुगंध को ले करके इस घर में प्रवेश करती है धीरे धीरे। तब राधा जी अपने दुख को अत्यधिक बढ़ता हुआ देख करके दुखी हो जाती हैं, मतलब और दुखी हो जाती हैं, और धीरे से तब दुखी हो करके वह धीरे से उस पवन से राधा जी बोलती हैं कि ऐ प्यारी प्रातःकालीन पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है, तू मुझे इतना क्यों परेशान कर रही है? क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है? धन्यवाद। आज इतना ही। अच्छा, इसका काव्य सौंदर्य देख लीजिए। तो इसमें हम लोग रस लिखेंगे क्या? श्रृंगार रस लिखेंगे। छंद है इसमें मंदाक्रांता, और अलंकार है मानवीकरण अलंकार। बोली है खड़ी बोली, अर्थात भाषा है खड़ी बोली।